हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं और आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे इन दिस वीडियो ओनली। तो चलिए देर किस बात की, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि कहता है 3 × t - 3 = 5 × 2t + 1। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है भाई कि जो परेशान करने वाली चीज़ है वो है ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को ही ख़त्म किया जाए। तो जब ब्रैकेट को मैं ख़त्म करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 × t = 3t, 3 × -3 = -9 = 5 × 2t = 10t +5 × 1 = 5। ठीक है। तो अब वेरिएबल टर्म्स को एक साथ और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ, तो 3t - 10t = 5 + 9, then 3t - 10t is -70 and 5 + 9 is 14। अब ये जो माइनस है ना साइन, 70 के साथ जो माइनस साइन लगा हुआ है, वो मैंने क्या किया, उसको मैं LHS से खींचकर RHS में लेके आ गया हूँ और मुझे वैल्यू मिल चुकी है 70 = -14। ठीक है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मतलब LHS से मैं RHS में लेके जा सकता हूँ और RHS से मैं LHS में लेके भी जा सकता हूँ। तो जब मैं 7 को इधर डिवाइड में भेजूँगा तो -14 डिवाइडेड बाय 7 इज़ -2। तो t की वैल्यू मुझे मिल गई है t = -2। तो चलिए अगले एग्जांपल, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 15 × y - 4 - 2 × y - 9 + 5 × y + 6 = 0। ये 0 लगा हुआ है, यानी कि अब मुझे कुछ शिफ्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है, मेरी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहीं पर हैं। मतलब या तो मैंने क्या किया है, एक ही चीज़ की है, RHS में जितनी भी मेरी वैल्यूज़ थी वो मैंने क्या किया, उसको शिफ्ट करके LHS में लेके आ गया हूँ और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो मेरे यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। तो मेरे सारे के सारी वैल्यूज़ कहाँ पर हैं, मेरी यहाँ पर हैं। तो अब इकट्ठा सॉल्व कर दो, एंड में अलग कर देना कांस्टेंट और वेरिएबल को और फिर सॉल्व कर देना। तो चलिए देखते हैं क्या किया है हमने। तो 15 × y इज़ 15y, -4 × 15 इज़ 60, -2 × y इज़ -2y, -2 × -9 इज़ +18, +5 × y इज़ +5y, +5 × +6 इज़ +30 = 0। बस अब क्या करना है, सिर्फ सॉल्व कर देना है। जब आगे सॉल्व करेंगे तो 15y + 3y - 60 + 48 मुझे मिल जाएगा = 0। अब 15y + 3y इज़ 18y, -60 + 48 इज़ -12 = 0। एट द एंड मैंने क्या किया, 12 को मैं इधर लेके आ गया हूँ RHS में। 18y = 12 एंड y = 12/18। कैसे, तो 18 को मैं यहाँ लेके आ गया हूँ और मैंने क्या किया, अब इसे और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 6 से डिवाइड कर दिया है। तो 6 2 = 12 एंड 6 3 = 18। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2/3। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है 3 × 5z - 7 - 2 × 9z - 11 = 4 × 8z - 13 - 17। चलिए, तो यहाँ भी मुझे कुछ नहीं करना। अब यहाँ मुझे सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ और वेरिएबल टर्म्स को मुझे सॉल्व करना है और उसे फिर अलग अलग तरफ भेजना है और फिर मुझे एट द एंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो 3 × 5z इज़ 15z, 3 × -7 इज़ -21, -2 × 9z इज़ -18z, -2 × -11 इज़ +22 = 4 × 8z इज़ 32z, 4 × -13 इज़ -52 एंड माइनस का 14 यहाँ पे एज इट इज़।
क्यों? क्योंकि ब्रैकेट मेरा सिर्फ यहाँ तक था, तो 4 इसके साथ इंटू नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वेरिएबल को मैं यहाँ लेके आ गया हूँ और कांस्टेंट टर्म्स को मैं यहाँ लेके आ गया हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे -21 + 22 इस प्लस का 1, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो 70 आ जाएगा, एंड देन इसको सॉल्व करोगे तो 35 आ जाएगा, 35 Z। देन Z को मैंने क्या किया है, इसके नीचे भेज दिया 70 के, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2। क्यों? 31 1 = 1 एंड 31 2 = 2 + 70, 35 2 = 70। तो फाइनल आंसर जो है वो मेरा बन जाएगा 2। ये भी बहुत सिंपल था। चलिए, तो आखिरी क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपसे कह रहा है 0.25 × 4f - 3 = 0.05 × 10f - 9। ओहो, देखिए यहाँ पे मेरी जो अब कुछ वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट में हैं, तो या तो आप इसको डेसिमल में सॉल्व कर दीजिए या तो इसको फ्रैक्शन में सॉल्व कर दीजिए। फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ी सी वैल्यू लंबी लंबी आएंगी, बड़ी बड़ी आएंगी, लेकिन डेसिमल में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी। तो चलिए ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए, तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ईच स्टेप को अच्छे तरीके से लिखा है अलग अलग। देखिए 0.25 × 4f, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, बस मैंने इसको मल्टीप्लाई बस दिखा के छोड़ दिया। फिर माइनस साइन बीच में है तो माइनस साइन में लगा दिया है। देन 0.25 × 3 इज दिस, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, बस ऐसे दिखा के छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ दिया वो बताता हूँ। देन 0.05 × 10f, यहाँ मैंने इसको लिख दिया, एंड 0.05 × 9 इज दिस, और बीच का माइनस साइन जो था वो मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी शायद बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको 1 2 3 4 लिख दिया, और मैंने हर एक टर्म को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए। देखिए ये फर्स्ट वाली टर्म मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया, यहाँ मैंने सेकंड वाली टर्म को सॉल्व करके दिखा दिया, यहाँ मैंने थर्ड वाली टर्म को सॉल्व करके दिखा दिया, और मैंने फोर्थ वाली टर्म को सॉल्व करके दिखा दिया। तो देखते हैं एक एक करके कि कैसे सॉल्व हुआ है ये। तो 0.25 × 4f, ये पहले ऐसे था। क्या मैं 0.25 को 25/100 × 4f लिख सकता हूँ इस चीज़ को ऐसे? जी बिल्कुल। जब मैं इसको इससे काटूंगा तो यहाँ 25 नहीं आ जाएगा, 4 1 = 4 एंड 4 25 = 100। हाँ जी 25 आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 25/25 × f। अब ये 25 25 नहीं कट जाएंगे, क्या बन जाएगा 1f। तो मेरा कुछ नहीं, ये मेरा 1f दे देगा, सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड वाले टर्म को। तो 0.25 × 3 क्या बन जाएगा, 25/100 × 3, तो ये 1/4 नहीं बन जाएगा, 25 1 = 25 एंड 25 4 = 100, तो 1/4 × 3, तो 3/4 नहीं बन जाएगा, तो 3/4 मेरा क्या होता है 0.75। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ में लिखा है 3, यहाँ में लिखा है 4, तो यहाँ पे मेरा अभी डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैं 0 लगाऊंगा। ठीक है, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाऊंगा। देन 4 7 = 28, तो यहाँ मैंने 28 लिख दिया है। देन 2 रिमाइंडर बच गया, अगेन 0, एंड देन 4 5 = 20। देखिए मेरा वही आंसर जो है वो आ गया है, मेरा रिमाइंडर जो है वो एट द एंड 0 आ चुका है। तो 0.75 फाइनल आंसर। देखिए मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। देखिए अब मैं करने जा रहा हूँ तीसरी टर्म जो है 0.05 × 10f। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/100? हाँ बिल्कुल, इंटू 10f। हाँ जी बिल्कुल। तो ये क्या मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ 0 0 को? हाँ जी काट सकता हूँ मैं। तो मेरा अभी जो सिंप्लीफाई होके आई है वो आया है 5f/10। तो क्या है मेरा 1/2 नहीं हो गया, 5 1 = 5 एंड 5 2 = 10, तो 1/2 मेरा कितना होता है, 1/2 इज़ 0.5 डेसिमल में, तो 0.5, और f तो मेरा था ही मल्टीप्लिकेशन में, तो f मेरा ऐसे आ गया। तो ये पूरी चीज़ मेरी आ चुकी है सॉल्व होके 0.5f। ठीक है,
नाउ 0.05 इंटू 9 द लास्ट टर्म जो है 5/100 इंटू में 9। अब यहाँ कुछ कट नहीं रहा है तो मैंने इसको सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 5 को 9 के साथ, तो 45/100 आ गया है, जो कि डेसिमल में होगा 0.45। क्यों, जब भी मैं किसी चीज़ को 100, 10 या 1000 से डिवाइड करता हूँ तो जितने ज़ीरोज़ मेरे होते हैं उतना ही मैं डेसिमल को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, इसके आगे, ठीक है। अभी के लिए कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 45 को मैं क्या 45.0 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो अभी मेरा डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ पर है, और दो मेरे ज़ीरोज़ नीचे, तो मैं इसको 2 बार लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो कहाँ पहुँच जाएगा मेरा डेसिमल का साइन, एक ऐसे फर्स्ट जंप और एक ऐसे सेकेंड जंप, मेरा यहाँ पहुँच जाएगा, तो मेरा बन जाएगा 0.45, जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब जितनी भी मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे आई हैं वो मैं क्या इनके जगह रख सकता हूँ, हाँ बात तो एक ही है, रख सकता हूँ, ठीक है। तो 1f माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.5f माइनस 0.45। अब इसे सॉल्व कर दो, 1f इसे इधर ले आओ तो माइनस 0.5f इज इक्वल टू, इसे इधर ले आओगे तो 0.75 प्लस में और माइनस 0.45 तो था ही। देन 1f माइनस 0.5f इज 0.5f, भाई हाफ घटाओगे 1 से तो हाफ ही तो मिलेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 0.75 माइनस 0.45 इज 0.30, ध्यान दीजिएगा 0.75 माइनस 0.45 इज 0.30। देन 0.30 है और इसे मैंने इधर अब लास्ट में यहाँ भेज दिया डिवाइड में, तो f इज इक्वल टू 0.30 अपॉन में 0.5। इस पॉइंट को मैंने यहाँ से हटाया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ से हटाया। अब ये पॉइंट मेरा कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद है, एक ये 0 और एक यहाँ पे 3, इन 2 नंबर के बाद है, तो मेरा जो नीचे है वो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ मेरा जो पॉइंट है वो कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद है, तो यहाँ ऊपर मेरा 1 0 आ जाएगा इस पॉइंट के बदले, और एक तो मेरा पहले था ही, तो 300 अपॉन में 500 जो मेरा दे देगा 3/5, जो डिवाइड करोगे तो क्या दे देगा 0.6 करके देख लो। तो यहाँ मेरा 3, यहाँ मेरा 5, तो 0 पॉइंट यहाँ 0 लगाया तो 30 बन गया, एंड 5 6 इज़ 30, तो मेरा 30 माइनस होके मेरा रिमाइंडर कितना बच गया 0, या क्रॉस है 0 कुछ भी लिख लो, तो फाइनल आंसर इज 0.6। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। इसके सारे के सारे एग्जांपल्स, सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं, और यहीं पे हमारी चैप्टर की होती है समाप्ति। चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड्स हियर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस। अगले लेक्चर्स में हम लोग आपके लिए लाएंगे एक नया चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, और बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आने वाले हैं। अलग अलग तरीके से हम आपको और भी पढ़ाने वाले हैं, इम्प्रूव करके पढ़ाने वाले हैं, और बहुत मज़ा आएगा। जब तक के लिए बने रहे और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, और अगली वीडियो तक टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।